नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एग्जाम मेकर यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज हम उत्तर प्रदेश लोक सेवा द्वारा आयोजित होने वाली जितनी भी परीक्षाएं होती हैं उसका जो जीएस का सेक्शन होता है उसका टेस्ट अंक 27 देखेंगे दोस्तों। तो इस पे थंबनेल पे आपके लिए प्रश्न दिख रहा है कि भारत के चांगपा समुदाय के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, ये मुख्यतः उत्तराखंड राज्य में रहते हैं। सेकंड है, वे अच्छे किस्म की ऊन देने वाले पश्मीना बकरों तथा बकरियों को पालते हैं। और तीसरा है, उन्हें अनुसूचित जनजातियों की श्रेणी में रखा गया है। तो दोस्तों बताइए इनमें से कौन सा सही, केवल एक सही, केवल दो और तीन सही, या केवल तीन सही, या एक या दो, तीन, एक दो या तीनों सही हैं। तो बताइए, तो इसका सही आंसर है बी, केवल दो और तीन सही है, क्योंकि ये उत्तराखंड में नहीं रहते बल्कि जम्मू कश्मीर तथा लद्दाख में पाए जाते हैं दोस्तों। तो हम प्रारंभ करते हैं अपने टेस्ट के लिए। पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस आंदोलन के कारण भारतीय कांग्रेस का विभाजन हो गया था। भारतीय कांग्रेस का विभाजन किस आंदोलन के कारण हुआ था? तो इसका सही आंसर बताइए। ए, भारत छोड़ो आंदोलन, बी, सविनय अवज्ञा आंदोलन, सी, डी, उपरोक्त में से कोई नहीं, सी, स्वदेशी आंदोलन। तो इसका सही आंसर क्या है? स्वदेशी आंदोलन के कारण भारतीय कांग्रेस का विभाजन हो गया था। ठीक है, अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन क्रिप्स मिशन के साथ कांग्रेस के आधिकारिक वार्ताकार थे? कौन थे? महात्मा गांधी एवं सरदार पटेल थे, आचार्य JB कृपलानी एवं सी राजगोपालाचार्य थे, या फिर पंडित जवाहरलाल नेहरू एवं मौलाना आज़ाद थे, या फिर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद एवं रफ़ी अहमद किदवई थे। तो इसका आंसर बताइए। तो इसका सही आंसर क्या है? तो इसका सही आंसर है पंडित जवाहरलाल नेहरू एवं मौलाना आज़ाद क्रिप्स मिशन के लिए भारत सरकार के आधिकारिक वार्ताकार थे। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, जीवित प्राणियों में कृमिक विकास की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा एक कृमिक विकास का सही अनुक्रम है? यानी कृमिक विकास का सही अनुक्रम कौन है? तो बताना। सबसे पहले ऊदबिलाव आया था, या कच्छप, या सार्क। तो बताना इसमें कौन सा सही है। तो इसका सही आंसर है, सबसे पहले सार्क आई थी, सार्क के बाद कच्छप आया था, कच्छप के बाद ऊदबिलाव। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या है? बी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, मलक्का के जलडमरू मध्य से यात्रा करते समय निम्नलिखित में से किस एक से होकर गुजर सकते हैं? यानी कि अगर हम मलक्का जलडमरू मध्य से यात्रा कर रहे हैं तो इनमें से कौन सा एक शहर या द्वीप पड़ेगा? तो बताना है आपके लिए। बाली द्वीप पड़ेगा, नहीं पड़ेगा। ब्रुनेई नहीं पड़ेगा, जावा नहीं पड़ेगा। तो इसका सही आंसर है सिंगापुर। ठीक है, तो हम सिंगापुर से गुजर सकते हैं। सिंगापुर जिसे पूर्व का द्वार भी कहा जाता है, सिंगापुर को पूर्व का द्वार भी कहते हैं। मलक्का जलडमरू मध्य के उत्तरी पूर्वी छोर पर ही स्थित है। यह पूर्वी एशियाई देश है। ठीक है, ये पूर्वी एशियाई देश है। अगला प्रश्न है दोस्तों, लूनी नदी के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ठीक है, लूनी नदी के संदर्भ में बताना है। तो सबसे पहला है कि यह बहकर खंपात की खाड़ी में जा मिलती है, बिल्कुल गलत है। यह बहकर कच्छ की खाड़ी में जा मिलती है, बिल्कुल गलत है लूनी की। यह पाकिस्तान से बहते हुए सिंध की एक सहायक नदी में विलीन हो जाती है, इसका आंसर ये भी गलत है। तो इसका सही आंसर क्या है? यह कच्छ के रन की दलदली भूमि में लुप्त हो जाती है। तो बिल्कुल सही आंसर इसका डी। कच्छ की रन की दलदली भूमि में लुप्त हो जाती है। लूनी नदी अजमेर जिले में स्थित नांगपाड़ जो अरावली में है, ठीक है, अरावली पर्वत की एक पहाड़ी है, नांगपाड़ से निकलती है। इसकी मुख्य सहायक नदियां हैं, बाड़ी है इसकी मुख्य सहायक नदी, सुकड़ी है, द मीठड़ी। ठीक है, बाड़ी, सुकड़ी, मीठी आदि इसकी सहायक नदियां हैं, और एक खारी नदी है। ठीक है, खारी नदी है। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत के कुछ भागों में यात्रा करते हुए आप देखेंगे कहीं कहीं लाल मिट्टी पाई जाती है। मिट्टी के इस रंग का कारण क्या होता है बताइए? तो मैग्नीशियम की बहुलता होती है, या फिर संचित ह्यूमस की बहुलता होती है, या फिर इनमें से कोई नहीं, या फेरिक ऑक्साइड की विद्वानता होती है। तो इसका सही आंसर क्या है? सी, फेरिक ऑक्साइड की विद्वानता होती है। इसी के कारण इसका रंग लाल हो जाता है। कभी कभी इसमें इस लाल मिट्टी में अधिक पानी जमा हो जाता है तो उसका रंग पीला भी हो जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, महान धार्मिक घटना महामस्तक अभिषेक निम्नलिखित में से किससे संबंधित और किसके लिए की जाती है? ठीक है, किससे संबंधित और किसके लिए की जाती है बताइए? नटराज के लिए की जाती है? नहीं की जाती है। महावीर स्वामी से? नहीं। महात्मा बुद्ध से? नहीं। तो किससे संबंधित है? बाहुबली से संबंधित है। ठीक है, बाहुबली। ये बाहुबली फिल्म वाली बाहुबली नहीं है, ये बाहुबली एक, ठीक है। महामस्तकाभिषेक जैन धर्म का एक महत्वपूर्ण उत्सव है जो 12 वर्ष के अंतराल पर कर्नाटक राज्य के तिरुवनंतपुरम टाउन में आयोजित किया जाता है। यहाँ पर भगवान गोमतेश्वर बाहुबली की 18 मीटर ऊंची मूर्ति स्थापित है। वर्ष 2018 में महामस्तकाभिषेक हुआ था। 2018 से पहले कब हुआ था? 12 साल पहले हुआ था, 2006 में हुआ था। ठीक है, 2006 में हुआ था। अब 18 वर्ष बाद होगा सब। ठीक है, अगला प्रश्न है दोस्तों, स्वदेशी आंदोलन के संदर्भ में
स्वदेशी आंदोलन के प्रारंभ का तत्कालिक कारण क्या था, यानी स्वदेशी आंदोलन क्यों प्रारंभ हुआ था, बताइए। इसका सही आंसर क्या है, बताइए। चापेकर बंधुओं की मृत्यु दंड की सजा सुनाया जाना, ये नहीं था, ये भी नहीं था। दूसरा, लाला लाजपत राय तथा अजीत सिंह की गिरफ्तारी व निर्वासन तथा पंजाब कॉलोनाइजेशन बिल पास किया जाना, ये भी नहीं था। दूसरा था लोकमान्य तिलक पर निरूपित नहीं होगा, यहाँ पर आरोपित होगा, आरोपित 18 महीने के सख्त कारावास का दंडादेश, ये भी नहीं था। तो इसका सही आंसर क्या है, लॉर्ड कर्जन द्वारा किया गया बंगाल विभाजन था। इसी के मद्देनजर स्वदेशी आंदोलन प्रारंभ हुआ था। ठीक है, स्वदेशी आंदोलन प्रारंभ हुआ था। अगला प्रश्न है दोस्तों, सिक्किम से गुजरने वाला अक्षांश निम्नलिखित में से किस एक से भी होकर गुजरता है, यानी कि जिस अक्षांश पर सिक्किम पड़ता है उसी अक्षांश पे इनमें से एक राज्य, और कौन सा राज्य भी पड़ता है, बताइए। पंजाब पड़ता है, नहीं पड़ता है। हिमाचल प्रदेश, नहीं। जम्मू कश्मीर, नहीं। तो इसका सही आंसर है राजस्थान। ठीक है, राजस्थान उसी अक्षांश पे पड़ता है जहाँ से सिक्किम से होने वाला अक्षांश गुजरता है। ठीक है, सिक्किम से करने वाला अक्षांश गुजरता है। ठीक है, अगला प्रश्न है दोस्तों, जैन धर्म के अनुसार सृष्टि की रचना एवं पालन पोषण कैसे हुआ है, सार्वभौमिक विधान से हुआ है, बताइए, या फिर सार्वभौमिक सत्य से हुआ है, या सार्वभौमिक आस्था से हुआ है, या सार्वभौमिक आत्मा से हुआ है। तो इसका सही आंसर क्या है, ए सार्वभौमिक विधान से माना गया है। जैन दर्शन के अनुसार सृष्टि की रचना व पालन पोषण सार्वभौमिक विधान से हुआ है। ठीक है, सार्वभौमिक विधान से हुआ है। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो आपके लिए अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें तथा एग्जाम मेकर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अब मिलते हैं हम दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। पूरी वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।